चलिए बाबू, मेरा अब 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फिफ्थ से लेकर 13 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे वो, ऑर्डर और डिग्री निकालना डिस्कस करेंगे, ऑर्डर और डिग्री निकालना डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने लिख के रखा, ठीक है ना, ताकि आपका समय बचे। ठीक है बाबू, इतना क्वेश्चन से अगर आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ तो फिर कोई नहीं समझा सकता, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 5th नंबर में क्या बाबू, क्या करा, डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका कहेगा कि ऑर्डर निकाले और डिग्री निकाले, है ना। तो ऑर्डर डिग्री के लिए आपको हमने क्या बताया बाबू, ऑर्डर निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना डी बाई डी एक्स मेरा बाबू कितना बार डेरिवेटिव हुआ, एक बार डेरिवेटिव हुआ। आप कहीं डी बाई डी एक्स का टर्म है नहीं ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। इसका डिग्री अगर निकालना रहे बाबू, इसका डिग्री निकालना रहे, डिग्री निकालना रहे बाबू, इसका डिग्री निकालना रहे, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा उस पे जो पावर होगा, हाईएस्ट डी बाई डी एक्स वो है मुझे, उस पे पावर मेरा क्या 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग 6 क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसका ऑर्डर निकालिए और इसका डिग्री निकालिए, 6 नंबर का। देखो यहाँ कितना दिया, बाई ट्रिपल डैश दिया, यहाँ बाई डैश दिया, एक फॉर बाई डैश दिया, ठीक है ना। तो आपको जब हम स्टार्टिंग में बता रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, तो वहां पे आपको बताए थे हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, तो डेरिवेटिव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट, पाई बराबर मान लेते कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है बाबू, तो डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ठीक है, या बाबू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर बाई बराबर बाबू एफ ऑफ एक्स अगर मान लो तो कोई फंक्शन है, ठीक है ना, बाई बराबर एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है बाबू, ठीक है, बाई बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना रहे बाबू डेरिवेटिव के फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो हम लोग एफ डैश एक्स या एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बाई, तो इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो बाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, या डी बाई एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव कर दो, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, डी अपॉन डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या बाबू, ये आपको हम डिफरेंशिएशन के जब लेक्चर पढ़ा रहे थे, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, वहां पे बताया था, ठीक है ना, कैसे नोटेशन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब भी बाबू बाई डैश दिया गया, बाई सिंगल डैश रहे या डबल डैश रहे, ट्रिपल डैश रहे, इसका मतलब क्या है, उसका डेरिवेटिव किया गया, ठीक है ना। और जितना डैश रहेगा उतना बार उसको डेरिवेटिव किया है, एक डैश है तो एक बार डेरिवेटिव किया गया, बाई कहीं पर बाबू बाई डबल डैश आ जाएगा इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार डेरिवेटिव किया गया, ठीक है ना। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना किया गया, 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, 3 टाइम डेरिवेटिव किया, यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव किया गया, यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव किया गया, इक्वेशन नंबर 6 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा बाबू वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, है ना। जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा बाबू वही मेरा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो इसके ऑर्डर कितना होगा, या 3 बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर इसकी कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब डिग्री निकालना, तो डिग्री के लिए बाबू पहले आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट में जब हम बता रहे थे, ठीक है, वहाँ पे ग्रीन कलर से लिखे थे, ठीक है ना। डिग्री के लिए बाबू क्या होना चाहिए, जो भी डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, याद करो, ग्रीन कलर से लिखे थे, स्टार देकर, ठीक है ना, उस पॉइंट को याद करो। जब भी आप डिग्री निकालोगे तो डिग्री निकालने में हमको समस्या थोड़ा क्रिएट होता ही होता है, ठीक है ना। डिग्री हम लोग आसानी से देखकर नहीं निकाल सकते हैं। तो डिग्री के लिए बाबू जो भी आपका डी बाई डी एक्स का टर्म लिया वो क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो आपको पोलिनोमियल पता होना चाहिए, वो पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हमने डिफाइन किया पोलिनोमियल क्या होता है ना, पहले पोलिनोमियल समझे, ठीक है ना। जैसे आपको इक्वेशन समझाया ना जी, स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमने इक्वेशन समझाया, और उसी इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस कर दो डी बाई डी एक्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरह बाबू आप पोलिनोमियल समझ ले, ठीक है ना। अब यहीं पे जो एक्स है यहाँ पे डी बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। देखिए बाबू पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाबू जिसमें मेरा क्या हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो। वेरिएबल तो आपको पता है, ठीक है ना, नहीं पता बाबू तो आप बच्चा वाला वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है ना, जूनियर क्लासेस का अवेलेबल है यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है ना, खुद हम स्वयं पढ़ा, ठीक है। तो वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाबू जिसमें मेरा क्या वेरिएबल इन्वॉल्व हो, और उस वेरिएबल पे पावर मेरा क्या होना चाहिए, वो पावर कितना होना चाहिए, उस वेरिएबल पे पावर जो होना चाहिए बाबू इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, ठीक है ना। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। मतलब कैसा, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द बाबू वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या हुआ बाबू,
पावर कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। मतलब एक्स पे जो एक्स लोग वेरिएबल या वाई लोग वहां पे निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, -3 -2 -1 -5 ये सब पावर नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए। इंटीग्रल कहने का मतलब इंटीजर होना चाहिए, जैसे 8/3 5/3 ये सब नहीं होना चाहिए। इंटीजर मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो पावर इंटीजर होना चाहिए बाबू, और वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा बाबू, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर की कंडीशन को सेटिस्फाई करा, तो हम लोग कहेंगे जो दिया हुआ इक्वेशन है, जो दिया हुआ इक्वेशन बाबू क्या है, पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखो, तो यहाँ क्या x के पावर 4 है, यहाँ बाबू क्या x के पावर 4 है, नॉन निगेटिव है, फिर इंटीजर है ना जी, वो भी क्या पॉजिटिव इंटीजर है ना। यहाँ भी x के पावर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये बाबू क्या है, पोलिनोमियल इन x है। ये बाबू क्या है, मेरा पोलिनोमियल इन x है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाबू क्या, x के पावर -4, x के पावर -3, 3x -2 है, +6 है, ठीक है ना। तो यहाँ x के पावर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो ये मेरा पोलिनोमियल इन x नहीं है, पोलिनोमियल इन x नहीं है बाबू, है ना। दिख रहा है आप लोग को, पहले चलिए दिख तो रहा है, अच्छे से तो दिख रहा है ना। ठीक है बाबू, ये बाबू क्या है, x के पावर क्या, फ्रैक्शन है, 5/2 हो गया, 7/2 हो गया, 3/2, x के पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो ये भी आपका क्या बाबू, पोलिनोमियल इन x नहीं है, ये भी पोलिनोमियल इन x नहीं है, ठीक है ना। अब यहीं पे x को हटा दो और d/dx रिप्रेजेंट कर दो, x को हटा दो बाबू, इसको किससे रिप्लेस कर दो, d/dx से रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ग्रीन कलर से लिखा है, ठीक है ना, डिग्री के लिए, ठीक है ना, फॉर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है ना, पोलिनोमियल डेरिवेटिव। तो यहीं से x को हटा, उसको d/dx से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, मतलब क्या, x जो भी x का टर्म आना चाहिए बाबू, तो पोलिनोमियल होना चाहिए। इस फॉर्मेट में भी नहीं होना चाहिए। अगर एग्जांपल अगर आप लोग देखते हो तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, साइन का टर्म नहीं होना चाहिए बाबू, साइन x, ठीक है ना, +x = 0, ठीक है ना। तो यहाँ x क्या बाबू, x का क्या आ गया, साइन आ गया। मतलब क्या होना चाहिए, सिर्फ x पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, उसके सिवा कोई और दूसरा चीज है तो तुम्हारा पोलिनोमियल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी बाबू क्या मेरा पोलिनोमियल इन x नहीं है, ठीक है, क्योंकि x का आगे क्या आ गया, साइन आ गया। चलिए इतना चीज समझ में आ गया बाबू। तो हम लोग आगे, मेरा जो 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर जो ये वाला 6 नंबर जो क्वेश्चन बाबू, ये आपको डिस्कस करने में हमको आसान होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, ये मेरा डेरिवेटिव है, ऑर्डर निकालने के लिए कोई झंझट नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, उसका जो सबसे ज्यादा बड़ा डेरिवेटिव है वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक ना। अब डिग्री निकालने के लिए बाबू, इसका डिग्री तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है बाबू, ये जो आ गया e के पावर बाई डैश है, ठीक है ना। मतलब क्या, e पे पावर है बाबू, e पे पावर का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। मतलब क्या, ये पोलिनोमियल है ही नहीं। अगर यहाँ पे बाबू e नहीं रहता, सिर्फ बाई डैश रह जाता, जैसे बाई ट्रिपल डैश, बाई डबल डैश, बाई डैश रह जाता, तो इसका डिग्री हम लोग आराम से डिफाइन कर लेते, ठीक है ना। ठीक है, डिग्री मेरा इसका कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बाबू ई के पावर रहने के कारण, ई पे पावर रहने के बाबू ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ही नहीं। तो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं हो तो इसका हम लोग डिग्री नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो इसका बाबू डिग्री कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आती है, क्यों, क्योंकि ई के कारण इसका नाश हो गया, ठीक है ना, ई के कारण नाश हो गया। नेक्स्ट बाबू ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, इसका ऑर्डर निकालिए 7th नंबर का, और इसका डिग्री निकालिए। लिखने का टाइम देंगे, ठीक है ना, पहले आप लोग समझ जाइए। इसका ऑर्डर निकाले बाबू, इसका डिग्री निकालिए। तो देखिए ऑर्डर क्या होगा, यहाँ 4 बार डेरिवेटिव है बाबू, d4/dx4 4 बार डेरिवेटिव है ना, 4 बार डेरिवेटिव है बाबू, ठीक है ना। तो ऑर्डर जितना सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव रहेगा उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, 4 हो गया। अब डिग्री के लिए बाबू, अगर ये देखो डिग्री क्या बाबू, यहाँ 3 बार डेरिवेटिव है, यहाँ 4 बार डेरिवेटिव, यहाँ 3 बार डेरिवेटिव, ठीक है ना। लेकिन इस डेरिवेटिव का आगे क्या आ गया बाबू, साइन आ गया। इस डेरिवेटिव का आगे क्या आ गया, साइन आ गया। अगर साइन नहीं रहता बाबू तो इसका डिग्री हमारा कितना हो जाता, 1 हो जाता, इस पे जो पावर 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन इस साइन के कारण बाबू इसका डिग्री में नाश हो गया, ठीक है ना, कि इसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका बाबू डिग्री क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझिए। इतना जितना भी पॉसिबल कैसे बाबू सब उठा के आपको हम दे दे, ठीक है ना। इससे ज्यादा वैरायटी का कभी ना कोई पूछता है, ठीक है ना। अच्छा आप कहीं भी पढ़िए बाबू, हम आपको नहीं कहते, ठीक है ना, कहीं भी पढ़िए, ठीक है ना। किसी का भी कॉपी देखे, ठीक है ना, कोई कॉलेज का है, कोचिंग का है, किसी का भी देखिए, इतना नहीं बताता ऑर्डर डिग्री में, ठीक है ना। 2-4 गो एग्जाम्पल करवा देगा, डिफाइन कर देगा, हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं विश्वास होता तो देखिएगा आप लोग। हम लोग क्या करेंगे बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो
हमेशा तो आपको क्या देगा, डी बाई डी एक्स देगा, वेरिएबल को छोड़ ले सकता ना बाबू, हमेशा तो आपको हमेशा ये तो नहीं ना कसम खा के कोई बैठा रहेगा हम हमेशा डी बाई डी एक्स का टर्म देगा, कुछ दे सकता, ठीक है ना, तुमको डरना नहीं। यहाँ पे क्या दिया है बाबू, डी एस बाई डी टी दिया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, एस फॉर क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ डी एस बाई डी टी दिया, ठीक है ना, तो जो कंसेप्ट वहां पे डी बाई डी एक्स में अप्लाई करते थे वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो इसका ऑर्डर अगर निकालना रहे बाबू, इसका ऑर्डर निकालना रहे क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका ऑर्डर निकालना रहे और डिग्री निकालना रहे बाबू, डिग्री अगर निकालना रहे तो हम लोग कितना निकालें, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ देखिए एक के बाद डेरिवेटिव है, ये पावर 4 है, स्टार्टिंग में बताएं, ठीक है ना, इसको 4 बार डेरिवेटिव मत पढ़ना, नहीं तो गलती हो जाएगा और एक मार्क्स ना मिलकर 0 मिल जाएगा, फिर कैरी लेके आना सर्टिफिकेट, सर कैरी लग गया। बार बार बोल रहे बाबू, यहाँ मेरा कितना है, यहाँ मेरा कितना, एक बार डेरिवेटिव है, ठीक है ना, उस पर पावर 4 है, यहाँ मेरा कितना बाबू 2 बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट बार यही सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है बाबू, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्या होना चाहिए, जो पावर होगा, तो यहाँ पे कुछ पावर नहीं, मतलब क्या होगा ना, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आती है, ठीक है, डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका बाबू हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑर्डर निकालेंगे, इसका डिग्री निकालेंगे, ठीक है। देखिए बाबू क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, ठीक है, यहाँ मेरा कितना है, यहाँ मेरा 3 बार डेरिवेटिव है, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव हुआ, यहाँ 1 बार डेरिवेटिव है, यहाँ को बार डेरिवेटिव नहीं, और सभी का सभी जो सभी का सभी डी बाई डी एक्स का जो टर्म है बाबू, उस पर पावर क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो मेरा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा, मीन्स पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव भी हो रहा है बाबू, पोलिनोमियल मेरा क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, फ्रैक्शन, और मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ना जी, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, और दूसरा तुम्हारा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पावर भी नहीं बाबू, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही 3 बार डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिग्री निकाले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर है बाबू, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो डिग्री 3 ना लिख देना, ठीक है ना, बार बार बोलना, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव है, इस पे जो पावर रहेगा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाबू डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, बाकी आप लोग बनाइए 10, 11, 12, 13 बनाइए, 3-4 क्वेश्चन बनाए बाबू, थोड़ा 1 मिनट का टाइम देते हैं ना, बनाइए, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं बाबू। लिखिए आप लोग जब तक साइड से लिखिए, साइड हो जाते हैं, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी लिखिए बाबू, चलिए ऐसा करते लिख लिए होंगे, है ना, बनाइए। तो हम लोग 10 नंबर का ऑर्डर निकालेंगे बाबू और डिग्री निकालेंगे, इसका ऑर्डर और इसका डिग्री। बनाइए, ठीक है। देखिए बाबू क्या है, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव हुआ, यहाँ 1 बार डेरिवेटिव हुआ, तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव ये होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर निकाल में कुछ सोचना नहीं, ऑर्डर 8 मन के निकाल देना है ना। डिग्री में क्या बाबू, डिग्री में हमको झंझट होता है, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स टर्म है, यहाँ भी डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स का आगे क्या आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया ना बाबू, डी बाई डी एक्स का आगे क्या आ गया, कॉस आ गया, तो यही चीज बना, यही चीज बना, यहाँ पे रिपीट हो गया बाबू, तो इसका डिग्री हम लोग क्या करेंगे, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन है ना, डिग्री क्या हो जाएगा बाबू, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें अंतर है बाबू, इसमें अंतर है, इसका अगर ऑर्डर निकालिएगा, दोनों क्वेश्चन में अंतर है बाबू, इसका डिग्री निकालिएगा, जितना भी पॉसिबल केस होता है ना सब उठा के रखते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा वैरायटी का आएगा ही नहीं आप लोग को, ठीक है। देखो क्या, यहाँ क्या 2 बार डेरिवेटिव हुआ, बाई डैश है, यहाँ 1 बार डेरिवेटिव हुआ, और यहाँ 1 बार डेरिवेटिव नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इसका भी ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री सर, डिग्री यहाँ साइन का आगे क्या आ गया, यहाँ पाई के आगे क्या आ गया, साइन आ गया, तो डिग्री मेरा क्या हो गया, नॉट डिफाइन। गलत गलत गलत, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि डिग्री के लिए बाबू, ठीक है ना, जो डी बाई डी एक्स का टर्म है वो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, बाई एक्सम को नहीं मतलब है, बाई एक्सम को नहीं मतलब है, इसीलिए एग्जांपल नंबर हम ये वाला उठाए, ठीक है ना, इस सिचुएशन को, क्वेश्चन को लिया, ठीक है ना। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे अगर बाई डैश रहता, यहाँ पे मान लीजिए बाई डैश रहता, तब इसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं करते, ठीक है ना, हम पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव की बात किए, ठीक है ना, पोलिनोमियल डेरिवेटिव, बाई की हमने बात नहीं किया, तो यहाँ पे सिर्फ बाबू क्या है, बाई है, तो इसका डिग्री डिफाइन है, डिग्री डिफाइन है, इस क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ क्या है, डेरिवेटिव पे साइन है, यहाँ क्या है,
एक बाई वेरिएबल है, बाई डैश नहीं है, एक सिंपल सा बाई वेरिएबल है, तो इसका डिग्री हमको डिफाइन है। तो डिग्री की हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री पे जो पावर होगा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है। यहाँ पे बाइडस रहता, बार बार यहाँ पे बाइडस रहता तो डिग्री इसका डिफाइन हम लोग नहीं करते है ना, लेकिन यहाँ बाइडस नहीं बाबू, सिर्फ बाई है, ठीक है ना। तो यही ना मेरा, तो ये टर्म डेरिवेटिव है ना, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, हमको बाई से मतलब नहीं है। नेक्स्ट बाबू 12 नंबर आ जाइए। 12 नंबर बाबू, 12 नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं है ना, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, देखिए 12 नंबर को बाबू यहाँ पे क्या है, बाई डबल डैश से 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। जय भारत। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए डिग्री के लिए मेरे पास समस्या है, यहाँ क्या है डी बाई डी एक्स का टर्म है, यहाँ बाबू क्या है डी बाई डी एक्स, और इस डी बाई डी एक्स टर्म क्या आ गया लॉग आ गया, ठीक है ना। इस डी बाई डी एक्स टर्म क्या आ गया, वो क्या आ गया लॉग आ गया, ठीक है ना। तो इसका डिग्री डिफाइन है, अगर ये लॉग नहीं रहता तो इसका डिग्री हम लोग आराम से डिफाइन कर लेते, ठीक है ना, कोई समस्या कहीं नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन इस डी बाई डी एक्स का आगे क्या आ गया, वो लॉग आ गया, तो इसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं डिफाइन। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन बाबू आपको हमको सोल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले आप लोग इतना लिखिए, 30 नंबर बता रहे हैं, ठीक है, 30 नंबर बता रहे हैं, इतना लिखिए जल्दी से। चलिए देख लिया, 30 नंबर डिस्कस कर रहे हैं बाबू। चलिए अच्छी बात है। देखो 30 नंबर में क्या करा, अब कहीं भी आपको डी बाई डी एक्स का टर्म मिल जाए, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ कंसेप्ट है बाबू, कुछ न कुछ कैच है। ठीक है, क्या करा 1 प्लस डी बाई डी एक्स बराबर कितना, 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो पहले डिग्री के लिए बाबू, ऑर्डर के लिए तो हमको सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ एक बार डेरिवेटिव, यहाँ भी डेरिवेटिव होगा, वही इसमें से कौन सा टर्म होगा। तो पहले तो इसको स्क्वायर रूट है ना, इसको स्क्वायर रूट हटाओ, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो बाबू। जैसे दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे 1 प्लस डी बाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, और दोनों साइड हमने क्या किया बाबू, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर है, इसको दोनों साइड स्क्वायर करता है, मेरा क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा बाबू, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो बाबू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स का स्क्वायर बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर है, फिर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करें बाबू, डी बाई डी एक्स का स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 ए बी बाबू 2 ये हो गया। अब बी की जगह कितना हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया, का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर है, ठीक है ना, और रोल पिस तोड़ना ही होगा। फिर हमको क्या है, इसको जो है वैसे को लिख लीजिए, 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बाबू, अब इसका यहाँ में हम लोग क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगा बाबू, देखिए सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव होगा, तो ये भी एक बार, ये भी एक टर्म है वो जो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, ये भी टर्म है जो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, ये भी एक ही बार डेरिवेटिव हुआ। तो अब हम लोग किसका लेंगे, किसका डी बाई डी एक्स लेंगे, सब तो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ बाबू, ठीक है ना। तो अगर आप बाबू इसका हम लोग लेते हैं डी बाई डी एक्स में, इसका ऑर्डर लेते हैं, तो एक बार डेरिवेटिव हुआ तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये है बाबू, तो इस केस में इसका पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा हमको नहीं करना बाबू।
ऐसा हमको नहीं करना, ठीक है ना। जब भी आपका dy dx का ऑर्डर अगर सेम हो जाएगा वो, तो उस केस में वो वाला टर्म लीजिएगा जिसपे सबसे ज्यादा बार पावर रहेगा, ठीक है ना, जिसपे क्या बाबू सबसे ज्यादा बार पावर रहेगा, है ना। एकदम डांस करते करते पढ़िए, ठीक है ना, कंसेप्ट कर एकदम कंसेप्ट सीखे बाबू। यहाँ पे dy dx है, यहाँ पे dy dx है, यहाँ पे dy dx, सबसे तो हम लोग का कौन सा लेंगे जो सबसे ज्यादा बार उसका पावर होगा, ठीक है ना। तो ये इसी का ना सबसे ज्यादा बार पावर होगा, उसी का डिग्री डिफाइन करेंगे। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल केस था बाबू, हमने 12-13 लेकर एग्जांपल आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन कम से कम फिक्स है बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑर्डर क्वेश्चन दे देगा, उसका कहेगा ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है बाबू। तो इसी तरह से हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकाल लेंगे, ठीक है ना। इतना पढ़ के जाइएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए अच्छी बात है बाबू। बाकी आगे बाबू, आगे आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट क्लास में बाबू, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग वीडियो वाली मिलेगा बाबू, कौन सा रिकॉर्डिंग, क्लास का ही रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लास का ही रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो से क्या है, इसमें थोड़ा सा एडवांटेज आपका ये हो जाएगा बाबू, जैसे मान लीजिए हम क्लास में पढ़ाते हुए आपको स्टूडेंट को डाउट हो, ठीक है ना, तो वो सीधे पूछेगा, तो वो भी साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट डाउट पूछेगा, वहां से वो भी साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। तो वहां से आपको अगर वही डाउट क्रिएट होगा बाबू, ठीक है, तो आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको अब जो भी डाउट अगर है बाबू, नेक्स्ट क्लास से जो भी डाउट है, ठीक है ना, डाउट रहेगा तो आप इस नंबर पे हमको कॉल कीजिएगा, ठीक है ना, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा बाबू, ठीक है ना। डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, 7301773131, ठीक है ना। दिख रहा है लोग को, कितना दिख रहा है, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, सही से नहीं दिख रहा ना, चलिए। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डिग्री कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, है ना। ठीक है बाबू। देखिए बाबू क्या है, 720 से आप लोग के जो छोटे छोटे भाई है ना बाबू, छोटे छोटे भाई है ना, उसका हम लोग का कोशिश किए पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। 720 AM से डेली बैच चलता है बाबू, 720 AM से, ठीक है ना। ये लगभग 9 AM तक चलता है, 1.5 घंटे का, ठीक है ना, ठीक है बाबू। इसमें क्या है 5, 6, 7 का अगर आपके कोई छोटा छोटा भाई बाबू, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो 5, 6, 7 का सिलेबस है, ठीक है ना, तो इसको बचपन से ही, ठीक है ना, बचपन से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स बाबू, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट का कंसेप्ट एकदम 5 स्टैंडर्ड से लेकर कंप्लीट करा, ठीक है ना, ताकि वो 9, 10 जाते जाते उसका एकदम कंसेप्ट पे पकड़ हो जाए, ठीक है ना, ताकि उसको आगे जाके दिक्कत ना हो। अगर आप लोग सही से पढ़े रहते बाबू, तो अभी हमने पोलिनोमियल को डिफाइन किया, ठीक है ना, वो 5, 6 का चीज है, ठीक है ना, 5, 6 क्लास का है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी आपका अगर छोटा छोटा भाई बाबू 5, 6, 7 में अगर पढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको क्लास करने के लिए बोलिए, ठीक है ना। पैसे की तो बात है नहीं, ठीक है ना, आराम से इस पे बोले बाबू, ठीक है ना। मॉर्निंग में जो मैथ पेन चलता है 720 से, ठीक है ना। तो क्लास करने के लिए बोले बाबू, अगर आपको जरूरत है, जो भी भाई बाबू उसको अगर जरूरत है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको क्लास का लिंक हम भेज देंगे, ठीक है ना। 7301773131, ठीक है ना, ठीक है। इसमें बाबू आपको हमने क्या मैथ पढ़ाते, फिजिक्स पढ़ाते, केमिस्ट्री पढ़ाते, प्लस जो भी आपका जो ये होता है ना, नेतरहाट का, सैनिक स्कूल का, ये सब का तैयारी, तो ये सब का तैयारी भी करवाते साथ साथ, ठीक है ना, ताकि मेरा उधर से अगर स्टूडेंट अगर अच्छे में पढ़े, अच्छे से पढ़ने लिखने वाला है बाबू, ताकि उसका क्या हो जाए, ये जो भी नेतरहाट है, सैनिक है, वो आराम से वो एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए, ठीक है ना, ताकि वो आगे फ्री की पढ़ाई कर सके, ठीक है ना। तो इसमें बाबू बहुत सारे, ठीक है ना, इसका बाबू क्या डेली में इसका क्या होगा, वीकली टेस्ट होता है पहले, ठीक है ना, डेली अटेंडेंस बनता है, ठीक है ना, वीकली टेस्ट होगा, डेली अटेंडेंस बनेगा, मंथली में मेगा टेस्ट होता है बाबू, जिसमें प्राइज दिया जाता है, ठीक है ना। और जो 30 डे जाता है बाबू अटेंडेंस में, डेली अटेंडेंस में, उसको भी मंथ के लास्ट में प्राइज दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाबू, ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ये आसानी से क्या करे, ग्रो करे, ठीक है ना। ये भी प्लेटफॉर्म, इस पे हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग अगर सेटिस्फाई है ना बाबू, तो आप लोग क्लास करके देख सकते हो, ठीक है ना। आप इस नंबर पे हमको कॉल कीजिएगा, ठीक है ना, कहिएगा सर हमको लिंक भेज दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। लेकिन शरारत नहीं करना बाबू, सब मासूम बच्चे हैं, ठीक है ना। मोबाइल नंबर बाबू कितना है, 7301773131, ठीक है। तो ये क्लास था बाबू, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, इसका आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे बाबू, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट था बाबू, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट था, इतना पे हमको अगर इतना आप लोग कर लेते तो आगे का क्लास आप लोग को और क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाबू, है ना।